आप लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको सारी साइड्स दे रखी हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है बेटा, क्लियर है। सबसे पहले एक काम करो, ट्राइंगल बना लो, सॉरी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैं जनरल केस के लिए कर रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी आर द साइड्स, लेट सपोज ए सी का वैल्यू x है, बी डी का वैल्यू y है। यहाँ पे 4-5 चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं ट्राइंगल एबीसी के लिए बात करूं, ध्यान से सुनना। क्या ये सर्कल ट्राइंगल एबीसी के लिए सर्कम सर्कल का काम करेगा क्या? क्या ये सर्कल ट्राइंगल एबीसी के लिए सर्कम सर्कल का काम करेगा क्या? बताओ। और लेट सपोज एरिया ऑफ एबीसी इज नथिंग एल्स, del1 मान लेता हूं, और एरिया ऑफ एडीसी कुछ और नहीं तो del2 मान लेता हूं। और मेरे को एक बात और पता चली, del विच इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल्स टू del1 प्लस del2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। लिख सकता हूं क्या? ठीक है ना, क्लियर है। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे काम आने वाली हैं। एरिया ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल भी ये सर्कल होगा जिसका रेडियस r है, तो क्या यहां से r इज इक्वल्स टू a, ध्यान से सुनना, r इक्वल्स टू a b इंटू x अपॉन del1 इंटू 4 आएगा क्या? एंड ऑल्सो एडीसी के लिए, किसके लिए बच्चों? एडीसी के लिए। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एडीसी के लिए सर्कम सर्कल ये अभी भी है, क्योंकि तीनों पॉइंट सर्कल पे है। क्या वहां पे अगर मैं देखूंगा C इंटू डी इंटू एक्स डिवाइड बाय 4 डेल्टा 2 आएगा क्या? 4 डेल्टा 2 आएगा क्या? ये मैंने बात की है डायगोनल AC जिसकी वैल्यू x है उसके अलोंग। कोई बच्चा बोले सर हम डायगोनल BD के लिए भी बात कर लेते तो क्या दिक्कत थी? कोई बात नहीं बेटा, मान लेते हैं CDB का एरिया del3 है एंड एरिया ऑफ ABD डेल्टा 4 में मान लेता हूं, तो मैं यहां पर ये बात भी लिख सकता हूं BCY डिवाइड बाय 4 डेल्टा 3 ADY डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा 4। और हमें एक बात और पता है, डेल्टा 3 डेल्टा 4 इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगा क्या? अभी तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ पे 4 ट्राइंगल देखे हैं, चारों के लिए सर्कम सर्कल यही सर्कल होगा। वो चारों जो ट्राइंगल है मैंने रेस्पेक्टिवली डायगोनल के ऊपर बने हुए ट्राइंगल्स हैं, एबीसी है, एडीसी है, बीडीसी है, बीडीए है। क्या क्लियर है बच्चों? अब एक चीज समझिएगा यहां पे, क्या यहां से del1 का वैल्यू ABX अपॉन 4R होगा क्या? क्या del2 का वैल्यू CDX अपॉन 4R होगा क्या? क्या del3 का वैल्यू BCY अपॉन 4R होगा क्या? del4 का वैल्यू ADY अपॉन क्या होगा? 4R होगा क्या? चेक 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 करो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं,
del 1 प्लस del 2 विच इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल del आ जाएगा क्या, क्या del इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन 4r तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों, ए बी प्लस सी डी बचेगा। इन द सेम वे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या ये x अपॉन 4r इंटू क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी आएगा क्या, ये y है, ये क्या है बच्चों, y है। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई किया तो डेल इंटू डेल विल बी डेल स्क्वायर एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 16 आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 4r इंटू 4r 16r स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, ये बनेगा क्या, यस और नॉट, यस और नॉट। और एक चीज और है, कौन सा, टोलमीज थ्योरम के हिसाब से एक्स वाई का वैल्यू ए सी प्लस बी डी होगा क्या, टोलमीज थ्योरम के हिसाब से एक्स वाई का वैल्यू ए सी प्लस बी डी होगा क्या। टोलमीज थ्योरम क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का वैल्यू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बना ए सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई विद ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विद ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट, 16 आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये डेल स्क्वायर के इक्वल है। क्या यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू ए सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई विद ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विद ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट, 16 इंटू डेल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताइएगा, क्या ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल का वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी होगा क्या, होगा क्या। तो आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ, अच्छा 1/4 तो बाहर आ गया, चलो क्या आएगा, ए बी प्लस ये ए सी प्लस बी डी है, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ये खतरनाक सी चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है, आई बात समझ। बट एक्चुअल में ये इतनी खतरनाक नहीं है। आप एक चीज को समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स है, किसी एक साइड ए को पकड़ लो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग 2 को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, फिर ए को किसी और से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, फिर ए को तीसरे को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग 2 को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में जाता हूं वापस से, ध्यान से सुनिएगा, मेरी साइड्स ये रही 3 4 5 6, क्या है साइड्स मेरी 3 4 5 6 है। ध्यान से सुनना, कितना इजी है, r इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना, और अंडर रूट में लेना है, ठीक है, ध्यान से सुना, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, ठीक है, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या, ध्यान से सुनना, s माइनस ए
3 4 7 5 12 6 18 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3 लिख सकता। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, r इक्वल्स टू 1/4, क्या आएगा ये 42, ये 39, ये कितना आ रहा है 38 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां से 6 7 जा हो जाएगा, 3 13 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, 19 जा हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई विद व्हाट 91 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन देख लेना, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, ठीक है, 15 24 ठीक है, 18 एंड 20 ठीक है, कोई दिक्कत। दैट्स द आंसर, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था ना वो ये था। और क्या क्या चीजें हमने यूज की है यहाँ पे पता है, क्या क्या चीजें हमने यूज की है यहाँ पता है, सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, उसके बाद ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, उसके बाद पटोलमीज थ्योरम। ठीक है, ये 3 चीजों का मिक्सचर था इस प्रॉब्लम के अंदर, और यही चीज इस प्रॉब्लम को खास बनाती है। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं करना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, 3 साइड्स हैं, 2 को पकड़ो मल्टीप्लाई करो, 2 2 के पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, 3 बनेंगे, नीचे भी क्या बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लो, रिजल्ट याद होना जरूरी है।